यानी मुझे भक्ति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। भक्ति का, सबरी तुझे भक्ति का ज्ञान नहीं है? बोले नहीं। अरे बोले तुझे ज्ञान है, तू तो भक्ति की देवी है। वो कैसे? बोले देवी मुझे, मैंने जाना है, मैं जानता हूं 9 प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में होती है, उसके सामने मैं तेरी तरह जैसे खड़ा हूं ना, ऐसे ही खड़ा हो जाता हूं। मैं बसीभूत हो जाता हूं, मैं उस भक्ति के बस में हो जाता हूं। सबरी कहती है वो 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? क्या मेरे अंदर भी कोई भक्ति है? अरे बोले देवी तुम एक भक्ति की, तुम में 9 भक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। भगवान कहते सुनो देवी, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी माँ से मेरे राम जी कहते देवी प्रथम भगति संतन कर संगा, और ये संतों का संग तो तुमने पिछले जन्म में भी पा लिया था, और इस बार तो तुम संतों की संरक्षण में रही, उनके चरणों में रही, उनकी सेवा में रही, उनके भजन में, सुमिरन में और दर्शन में रही। देवी वो तो है ही तुम्हारे अंदर। और देवी सुनो, संत होते कैसे हैं? महाराज कैसे होते हैं संत? प्रभु भगवान संत होते कैसे हैं? अरे बोले जैसे तुम्हारे गुरुदेव थे, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास के फूल की तरह साधुओं का चरित्र होता है। नीरस विशद और गुण में फल जा, जिसमें तमाम गुण हैं, लेकिन उन गुणों का उपयोग अपने लिए नहीं करते। और जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, कैसा होता है? दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को गिनते नहीं, देखते नहीं, खुद दुख सहन करते हैं। वंदनीय जही जस जग बाबा। कैसे चरित्र होता है साधुओं का? कपास के फूल की तरह। कपास के फूल को तोड़ा जाता है, तोड़कर ओंटा जाता है, ओंटकर उसे कूटा जाता है, पीटा जाता है, फिर नोचा जाता है, और नोचने के बाद एक कपड़े में भरने के लिए संटी से कूट कूट के, रजाई बनती है ना कपास की, रुई की, और कूट कूट के और उस रोया रोया अलग कर दिया जाता है। फूल फूल नहीं रहता, वो रोया रोया बन जाता है। रग रग की क्या करता है? ठंड मिटाता है। रग रग की, रोए रोए की ठंड मिटाता है, रोया रोया बन। साधु का जीवन भी ऐसा ही है। जीवित रहेगा तो भजन में रहेगा, कथा में रहेगा, दूसरों के लिए कोई अच्छी बात बताएगा, कोई ऐसी लाइन बताएगा जो भगवान की ओर जाए, जो भजन की ओर जाए, जो सेवा की ओर जाए। और जब मृत्यु होगी उसकी, तो मृत्यु में उसके बाद भी उस शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी हड्डियों से फास्फोरस बनकर जल को स्वच्छ करे, और मेरे रोए रोए की मांस और खाल को मछलियां खाकर भी तमाम जीव जंतु खाकर अपना पालन करें, पोषण करें। जीवित रहे तो भगवान के लिए, और मर गए तो जन जन के लिए। इस साधु का चरित्र होता है, साधु का जीवन ऐसा होना चाहिए।
परोपकाराय सता विभुता। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर तो केवल परमार्थ के लिए होता है, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृत के लिए, सेवा के लिए, भजन के लिए, सुमिरन के लिए, दर्शन के लिए साधु का चरित्र होता है। साधु का चरित्र मांगने के लिए नहीं होता, साधु का चरित्र भोजन के लिए नहीं होता, साधु का चरित्र भजन के लिए होता है, भवन के लिए नहीं होता। और भगवान कृष्ण ने जब 84 कोस की परिक्रमा होती है, उसमें भगवान कृष्ण जो खेले हैं, घूमे हैं, गए हैं, उस परिक्रमा पर गए जहां जहां संत गए, और उद्धव के साथ जाकर कहते, उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। और जब संतों की याद करते हैं प्रभु, तो आंखों में, नैनों में आंसू भर लाते हैं। उद्धव मैं संतन के पीछे जाऊंगा, जहां जहां संत पधारे। उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। और कहते हैं संत चरण रज शीस नवाऊं। कहते हैं संतों के जहां जहां पैर पड़े हैं, कौन कहता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक कन्हैया कहता है, जहां जहां संतों के चरण पड़े हैं, वहां वहां की धूल में अपने मस्तक पर मलना चाहता। इतनी संतों की महिमा बताई गई।